Hello guys, as we discussed in our earlier videos about cash budget. Now today we are going to discuss about some more examples of cash budget. So let's begin. और इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और टी वाई बी कॉम के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए और एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवा दूं कि हमने हमारे चैनल के ऊपर जो वीडियोस रखे हैं उसमें जो प्रीवियस एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए जो टिपिकल क्वेश्चंस थे उनके भी आंसर्स हमने रखे हैं। तो प्लीज़ गो थ्रू इट, रेफर इट एंड एक्सप्लोर योर नॉलेज। थैंक यू। लेट्स बिगिन। Modern company wishes to arrange overdraft facilities with its bankers during the period April to June 2008, when it will be manufacturing mostly for stock. Prepare a cash budget for the above period from the following data, indicating the extent of bank facilities the company will require at the end of each month. ओके, यहाँ पे हमें ऐसा बोला हुआ है माय डियर फ्रेंड्स कि भाई ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो भी है वो कंपनी यहाँ पे अरेंज करना चाहती है अपने बैंकर से, बिकॉज अब देखो अप्रैल से लेके जून का जो टाइम पीरियड है उसके दौरान उसको ज़्यादा ये ज़रूरत पड़ेगी ऐसा बोल रहे हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कैश बजट को प्रिपेयर करना रहेगा और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा। दिखता है मंथ हमें दे दिया है फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सेल्स हमें दे दिया है, परचेज का डेटा हमें दिया हुआ है, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, दिस ऑल डेटा आर गिवन टू अस। बी पॉइंट में ऐसा बोला गया कैश ऑन हैंड 1/4/2008, 1 अप्रैल 2008 के दिन हमारे पास कैश कितनी है 25,000 रुपीज़ की है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज इन द मंथ ऑफ फॉलोइंग द सेल एंड द रिमेनिंग 50% इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग। इसका मतलब ये होगा फ्रेंड्स कि अगर मैं अप्रैल के अंदर जो सेल्स कर रहा हूँ उसका पैसा मुझे कब मिलेगा सर? 50% मुझे मिलेगा मई के अंदर और बाकी का जो 50% है वो मुझे मिलेगा जून के अंदर। जो अप्रैल में मैंने सेल्स किया होगा उसका मई और जून में मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मुझे पर्टिकुलर मंथ में कितना पैसा मिला है, कैश कितनी रिसीव हुई है, अगर मुझे वो जानना है तो मुझे क्या करना होगा सर? मुझे बैक में जाना पड़ेगा। मतलब अगर मैं अप्रैल में सेल्स कर रहा हूँ तो अप्रैल मंथ में मुझे कौन सा पैसा मिला होगा सर? आपको मिला होगा मार्च और फेब का। सिंपल है। तो फेब और मार्च का जो भी सेल्स होगा उसका 50% हम रिसीव कर लेंगे। फाइन, आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ ऑफ द फॉलोइंग द मंथ ऑफ द परचेज। मतलब नेक्स्ट मंथ में आप पे करोगे। सपोज मान लो अगर मैं जनवरी में परचेज करता हूँ तो उसका पेमेंट मैं फरवरी में करूँगा। लेकिन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हाफ मंथ, लेकिन पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस 1 मंथ। फाइन, तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके बेसिस पे हमें क्या करना होगा? कैश बजट को प्रिपेयर करना रहेगा। तो सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पे जो कैश बजट को प्रिपेयर करना है वो कितने पीरियड के लिए करना होगा? अप्रैल से लेके जून तक। अप्रैल मई जून ये 3 महीने का डेटा हमें चाहिए यहाँ पे। फाइन, देखते हैं आगे। सबसे पहला हमारे पास कैश इन हैंड कितना है? 1/4/2008 का दिया है 25,000। तो जैसे कि हमें पता है कैश बजट बनाने के टाइम पे हमें रिसिप्ट्स और पेमेंट्स बस इन दोनों का ही ज़रूरत पड़ता है, बाकी और कोई चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। ओपनिंग कैश बैलेंस हमें यहाँ पे दे दिया है। तो ये रहा सर हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस 25,000। उसके बाद सर रिसिप्ट आप देखोगे तो सर एक ही रिसिप्ट आपको मिलती है, कौन सी? सेल्स की, यानी कि मैं बोल सकता हूँ रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स। और यहाँ पे डेटर्स के ऊपर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि भाई जो भी सेल्स का डेटा है उसी के बेस पे हम रिसिप्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, माय डियर फ्रेंड्स, कैलकुलेटर आप अपने हाथ में रखिएगा। सिंपल है, देखते हैं। सर मैं अगर अप्रैल महीने की बात कर रहा हूँ तो जो महीने में मेरा सेल्स हो रहा है, यहाँ पर मैं ऐसा बोला है 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज इन द मंथ ऑफ फॉलोइंग द सेल एंड द रिमेनिंग 50% इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग। सिंपल सी बात, अगर मैं अप्रैल में अगर मुझे चाहिए कि मेरा पैसा कितना रिसीव हुआ है तो मुझे क्या करना होगा सर? मेरा सेल्स जो महीने में होता है उसके नेक्स्ट मंथ में 50% मुझे मिलता है और उसके नेक्स्ट मंथ में मुझे 50% मिलता है। अब हमें यहाँ पे ऐसा कुछ बोला तो है नहीं कि भाई इतना आपका कैश सेल्स है और इतना आपका क्रेडिट सेल्स है, तो हम क्या करेंगे 100% हमारा जो सेल्स है वो क्रेडिट सेल्स होगा, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। फाइन, तो सर अगर अप्रैल महीने के अंदर मुझे पेमेंट रिसीव हुआ है तो कितना हुआ होगा? तो बट ऑब्वियस है जो फेब में आपने सेल्स किया होगा उसका 50% आपको मिलेगा अप्रैल के अंदर, और जो मार्च में आपने सेल्स किया होगा उसका भी 50% आपको मिलेगा अप्रैल के अंदर। तो सर अप्रैल में जो सेल्स किया उसका कुछ भी नहीं मिलेगा? नहीं फ्रेंड्स, उसका कुछ भी नहीं मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरह से आएगा। 1,86,000 माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा। देखिए 50% ऑफ द मार्च एंड 50% ऑफ द फेब, यानी कि दोनों का मिला के 50% हमारा 1,86,000 कलेक्शन फ्रॉम सेल्स आ चुका है। तो हमने यहाँ पे क्रेडिट सेल्स पूरा का पूरा अज्यूम किया है वो बराबर है। अब वैसे ही अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि सर मुझे
इन द मंथ ऑफ मे कितना पैसा रिसीव हुआ होगा, तो मार्च और अप्रैल का आपको आधा आधा कर देना है। इन दोनों को प्लस करके 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख होगा। 3 लाख डिवाइड बाई 2 करो तो 1,50,000 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 1,50,000 होना चाहिए सर। ये रहा हमारा 1,50,000 इन द मंथ ऑफ मे। वैसे ही सर अगर मुझे जून में का कलेक्शन चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, 1,08,000 एंड 1,74,000 दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आपको फिगर मिल जाएगा आपका 1,41,000 जो आपका जून का कलेक्शन रहेगा फॉर सेल्स। नाउ माय डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो सर हमने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट्स कौन कौन से करे होंगे, पेमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं सर। यहाँ पे हमें सारे के सारे खर्चे दे भी दिए। ये रहा परचेज, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस। तो सर ये सारे के सारे खर्चे हमने पे करे होंगे। यस, किस तरह से पे करें उसके रिगार्डिंग हमें एडजस्टमेंट दिए है तो देखते हैं। सर परचेज का एडजस्टमेंट ऐसा बोल रहा है कि भाई क्रेडिटर्स आर पेड इन 1 मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेज। इसका मतलब ये होगा कि जो महीने में आपका परचेज होता है उसके नेक्स्ट मंथ में आप पे कर रहे हो। इसका मतलब ये होगा कि माय डियर फ्रेंड्स अगर मुझे अप्रैल में पेमेंट करना है तो मुझे मार्च में परचेज करनी पड़ेगी। तो मार्च का पेमेंट मैंने अप्रैल में किया होगा, अप्रैल का मई और मई का जून में किया होगा। तो देखते हैं 1,44,243 एंड 246 आपका पेमेंट होना चाहिए। तो ये रहा 144, 243 एंड 246 रिस्पेक्टिव इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून। ये जो भी आपका परचेज होगा वो मार्च, अप्रैल और मई का होगा, जिसके फॉलोइंग मंथ अप्रैल, मई, जून में आप पेमेंट कर रहे हो। फाइन, आगे बढ़ते हैं। वेजेस जो भी हमें दिया है, वेजेस का कुछ हमें बोला है टाइम इन, नहीं वेजेस का कुछ बोला नहीं है, लेकिन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंस बोला हुआ है। फाइन, तो वेजेस का अगर हम देखें तो सर अदर एक्सपेंस में तो वेजेस भी तो आ ही जाएगा। यहाँ पे 14,000, 11,000 और 12,000 में दिया है सर, वो कहाँ से आया तो देखते हैं यार। 14,000, 11,000 और 12,000 जो रहेगा हमारा मार्च, अप्रैल और मई का। बिकॉज सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का ही खाली हाफ मंथ बोला है और बाकी जो अदर है उसके लिए हमें 1 मंथ बोला हुआ है। मतलब अप्रैल के अंदर मैं मार्च का पे करूँगा, तो ये रहा अप्रैल का, तो ये मार्च का पे करूँगा। मई के अंदर मैं अप्रैल का पे करूँगा और जून के अंदर मैं मई का पे करूँगा। 14,000, 11,000 और 12,000 आएगा यहाँ पे आफ्टर 1 मंथ, क्योंकि हमारा टाइम लेग जो चल रहा है वो 1 मंथ का दिया हुआ है। फाइन, आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो भी है उसके ऊपर हाफ मंथ का बोला हुआ है। फाइन, तो हमें क्या करना होगा सर, 50% हमें प्रीवियस मंथ का लेना है, 50% हमें करंट मंथ का लेना है। सिंपल है और कुछ नहीं है। तो सर अगर मैं अप्रैल की बात करूँ तो अप्रैल में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 3,000 है और मार्च का जो है वो 4,000 है। तो 50% ऑफ मार्च एंड 50% ऑफ अप्रैल। तो सर मैं दोनों को प्लस करके उसका 50% कर दूँ, चलेगा? यस चलेगा। या फिर इसका आप 2,000 ले लो, इसका 1,500 ले लो, 3,500 आएगा। ये रहा सर 3,500। वैसे ही सर अगर हम आगे नेक्स्ट मंथ का देखें, मई महीने का, तो 3,000 एंड 4,500 तो कितना होगा 7,500। तो उसका हाफ करेंगे तो 3,750 होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो ये रहा हमारा 3,750। देन अगर हम आगे बात करें तो सर इन द मंथ ऑफ जून में कौन सा पेमेंट करूँगा, मई और जून का प्लस कर दो, 9,500 डिवाइड बाई 2 कर दो तो हो जाएगा आपका 4,750। तो ये रहा हमारा 4,750। आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं सर, बाकी जो भी एक्सपेंसेस है, मैन्युफैक्चरिंग आ चुका है हाफ मंथ, ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंस जो भी हो 1 मंथ बोला हुआ है। तो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई और जून हमारा सेलिंग ऑफिस एक्सपेंस का जो पेमेंट होगा वो इस तरह से होगा 1,000, 1,500 एंड 2,000। तो ये रहा हमारा 1,000, 1,500 एंड 2,000। और वैसे ही सेलिंग एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो सेलिंग एक्सपेंस होगा 4,000, 2,000, 5,000। तो ये रहा हमारा 4,000, 2,000, 5,000, क्योंकि हमें 1 मंथ लेट पेमेंट कर रहे हैं। तो अप्रैल में जो भी मैं पेमेंट करूँगा वो कौन से मंथ का होगा, मार्च महीने का होगा। सिंपल है। तो इस तरह से हमें सारे के सारे पेमेंट्स भी मिल जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स ओपनिंग बैलेंस 25 था, उसके अंदर मैं 186 को प्लस करता हूँ तो मुझे 211 का टोटल रिसिप्ट मिल जाता है। उसमें से अगर मैं पेमेंट माइनस करूँ तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 44,500 का। सर अगर मैं मई महीने की ओपनिंग में उसको डालता हूँ और ये प्लस माइनस करने के बाद जो निकालूँ तो हमारे पास ओवरड्राफ्ट कितना आएगा 66,750। मतलब इतना हमारा कैश शॉर्टफॉल हो रहा है, तो इतना हमें ओवरड्राफ्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर द मंथ ऑफ जून अगर मैं बात करूँ तो 1,95,500 का इतना हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। तो इतना हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का अरेंजमेंट होना चाहिए। तो लास्ट पॉइंट के अंदर हमें यहाँ पे दिया हुआ है, बजट शोज दैट देयर विल बी अ डेफिसिट ऑफ ₹66,750 इन द मंथ ऑफ मे, फॉर विच management of the bank overdraft will have to be made. Similarly in the June an overdraft will have to be made arrangement for the 1,95,500. क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? आई होप सो कि आपको ये सम पूरा क्लियर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव टू दी नेक्स्ट सम।
ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द कैश बजट फॉर द गार्डन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर 6 मंथ्स। हमें यहाँ पे 6 मंथ्स के लिए बनाना होगा, जुलाई टू दिसंबर 2007, वॉट एवर ईयर, यहाँ पे ईयर का कोई मतलब नहीं है। आगे, on the basis of the following information prepare the cash budget for the garden manufacturing company for the 6 months from July to December 2007। यहाँ पे 6 महीने का हमें बजट बनाना होगा माय डियर फ्रेंड्स, जुलाई टू दिसंबर का। ईयर डजेंट मैटर, कोई ईयर मायने नहीं रखता है। नंबर 1, क्रेडिट सेल्स आर 70% एंड द कैश सेल्स 30% ऑफ द टोटल सेल्स। अगर मैं 100 रुपये का सेल्स करता हूँ तो उसमें 70 रुपीज़ मेरा क्रेडिट सेल्स होगा और 30 रुपीज़ हमारा कैश सेल्स होगा। देन 50% of the credit sales are collected in the month after sale, 40% in the second month and the 10% in the third month। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं करना है, जितना जितना आपको नेक्स्ट बोला है उतना हमें प्रीवियस जाना है। सिंपल, अगर मैं जुलाई महीने की बात करूँ तो जुलाई महीने का जो सेल्स होगा उसका 50% लेना है, और उसके आगे वाला महीना होता है जून, जून का 40% लेना है, और मई का हमें 10% लेना है। सिंपल, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा जुलाई का कलेक्शन कितना हुआ है। The company has a gross profit margin of 25%। सेल्स फोरकास्ट आर अंडर अप्रैल में, जून का आपको दे दिया है, जो कि जनवरी तक हमें दिया हुआ है, अप्रैल से लेकर जनवरी तक का। एंटिसिपेटिंग सेल्स ऑफ द ईच मंथ नेसेसरी परचेज आर मेड एंड पेड फॉर इन द प्रीसीडिंग मंथ। मतलब क्या होगा सर, जो भी हमारा हर एक महीने का सेल्स होगा उसके लिए जो भी हमें परचेज करनी पड़ती है, परचेज जो भी हमने करी होगी, आर मेड एंड पेड फॉर इन द प्रीसीडिंग मंथ। सिंपल सी बात है सर, ये महीने के अंदर जो भी हमने पेमेंट करी होगी परचेज की, वो हमने कब परचेज किया होगा, प्रीसीडिंग मंथ में ऑलरेडी हमने परचेज करके रखा होगा। यानी कि हम करेंगे परचेज जून में और बेचेंगे हम जुलाई के अंदर, ऐसा। द एंटिसिपेटेड सैलरीज एंड वेजेस आर एज फॉलोज। देखते हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का हमें सैलरी दे दिया है, फाइन, वो डायरेक्टली हम दे देंगे, कुछ बोला नहीं है तो। इंटरेस्ट ऑफ 10% ऑन डिबेंचर्स ₹5 लाख इज ड्यू ऑन एवरी 3 मंथ्स एज पर कैलेंडर। डिबेंचर कितने, 5 लाख के डिबेंचर का 10% इंटरेस्ट होता है 50,000, तो हमें हर साल उसका देना पड़ता है। एवरेज 3 मंथ्स में आप देते हो तो सिंपल सी बात है, कैलेंडर ईयर की बात करिए तो 1 2 3 मतलब मार्च महीना आएगा, अप्रैल मई जून, जून में आप पे करोगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब मुझे क्या करना होगा, सितंबर और दिसंबर में 50,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन वो पूरे साल का होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो हमें क्वार्टर का कितना होगा वो निकालना पड़ेगा, यानी कि इंटू 3/12 करना पड़ेगा, 1/4। आगे बढ़ते हैं, टैक्स पेमेंट ऑफ ₹50,000 इज ड्यू इन अक्टूबर। मशीनरी ऑफ ₹45,000 एंड 30,000 आर प्लान टू बी परचेज एंड पेड फॉर इन अक्टूबर 7 एंड दिसंबर 7। कोई बात नहीं, हमने 45 और 30 का पेमेंट करेंगे अक्टूबर और दिसंबर के अंदर। रेंट 2,000 पेएबल इन एवरी मंथ, ओके फाइन, वो भी पे कर देंगे। द कंपनी हैज़ अ कैश बैलेंस ऑफ ₹1 लाख ऑन 30/6/2007, यानी कि हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा विच इज़ द मिनिमम डिजायर्ड लेवल ऑफ कैश। फंड्स कैश टू बी बोरो इन मल्टीपल्स ऑफ ₹5,000 on a monthly basis at 12% per annum. Interest on such borrowings is payable on the next of the month following the borrowing। जिस महीने में आप बोरोइंग करोगे उसके नेक्स्ट मंथ में आप उसका इंटरेस्ट पे करोगे, 12% पर एनम के मुताबिक आपका वो बोरोइंग रहेगा, फाइन। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जब भी क्लोज करेंगे कैश बजट को, तब हमें मंथ वाइज क्लोज करना पड़ेगा, और मंथ वाइज क्लोज करने के साथ साथ हमें जितना भी बोरोइंग वगैरह हम कर रहे हैं तो वो बोरोइंग के ऊपर हमें इंटरेस्ट वगैरह भी पे करना होगा। देखते हैं, तो सर सबसे पहले मुझे यहाँ पे चाहिए ओपनिंग कैश बैलेंस है 1 लाख रुपीज़ का, तो ये रहा हमारा 1 लाख का ओपनिंग बैलेंस। सर उसके बाद जो भी महीने में हमारा सेल्स हुआ है 30% हमारा कैश सेल्स हुआ है, तो जो भी मंथ का हमारे पास यहाँ पे सेल्स का डेटा है जुलाई से लेकर दिसंबर का, उन सब का हमें 30% करते जाना है, तो हमें मिलता जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे सेल्स का डेटा दिया हुआ है। सर हमें जुलाई की बात करें तो 150 का 30%, उसके बाद आएगा अगस्त उसका 30%, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन सबका 30% करेंगे तो हमें कैश सेल्स का अमाउंट मिल जाएगा, फाइन। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी हमने डेटर्स के पास से कलेक्शन होगा क्रेडिट सेल्स का, वो कितना कितना होगा, तो सर इन द मंथ ऑफ जुलाई जितना भी मेरा क्रेडिट सेल्स हुआ है, क्रेडिट सेल्स कैसे मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, जो भी सेल्स दिया उसका पहले आपको 70% करना पड़ेगा। तो जुलाई का जो सेल्स है 1,50,000, उसका 70% आएगा 1,05,000, वो 1,05,000 का हमें करना पड़ेगा 50% इन दैट मंथ। और सर जून जो भी होगा, जून का 70% करके हम उसका 40% करेंगे, और 3,50,000 जो मई का है उसका 70% करके हम करेंगे 10%। तो इन तीनों का टोटल करके हमें मिल जाएगा हमारा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये आपको मिल सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे, लास्ट मंथ का होगा अपना 50%, सेकेंड मंथ का होगा 98 और थर्ड मंथ का होगा 10%। तो इस तरह से हमें यहाँ पे अमाउंट मिल सकती है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बोला था
कि भाई सेल्स जो भी है एंटिसिपेटेड सेल्स, एक मिनट, क्रेडिट सेल्स जो भी है 70% 30% है। 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द मंथ आफ्टर सेल, सॉरी मंथ आफ्टर सेल्स बोला है, और 40% इन द सेकेंड मंथ एंड 10% इन द थर्ड मंथ। मतलब अगर जिस महीने में मैं सेल्स करूंगा वो महीने का पैसा मुझे वो महीने में नहीं मिलेगा। मतलब क्या होगा फ्रेंड्स कि अगर मैं जुलाई में सेल्स कर रहा हूँ तो मुझे जुलाई महीने में कौन से महीने का पैसा मिलेगा, तो सर प्रीसीडिंग 3 मंथ्स, जून, मई और अप्रैल। तो जून का 50%, मई का 40% और अप्रैल का 10%। तो सर ये हमें किसका 10% करना होगा, जो हमारा क्रेडिट सेल्स हुआ है उसका। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट सेल्स निकालना पड़ेगा। तो क्रेडिट सेल्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 70%, 4 लाख का 70% इंटू 50%, 350 का 70% इंटू 40% एंड 3 लाख का 70% इंटू 10%। तो इस तरह से हमें यहाँ पे मिल जाएगा फिगर। तो इस तरह से हम यहाँ पे ले सकते हैं सबके फिगर्स और हमारा टोटल कलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट्स की अगर बात करें तो सर परचेज जो भी हमें पेमेंट करना होगा परचेज के लिए, तो परचेज के लिए हम कौन सा पेमेंट करेंगे, तो देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे जो भी परचेस किया होगा वो कितना किया होगा पता नहीं है सर, परचेस का तो डेटा ही नहीं है, ये परचेस कहाँ से किया होगा, कितना किया होगा और पेमेंट क्या कब किया पता ही नहीं चल रहा है कुछ। माय डियर फ्रेंड्स हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, द कंपनी हैज़ अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25%। मतलब आपका जो जीपी का रेट है वो कितना है, 25% का है। और यहाँ पे हमें ऐसा बोला हुआ है, एंटिसिपेटेड सेल्स ऑफ ईच मंथ नेसेसरी परचेज आर मेड एंड पेड फॉर इन द प्रीसीडिंग मंथ, कि जो महीने का सेल्स हुआ है वो महीने का परचेज आप जो भी करोगे वो प्रीसीडिंग मंथ में ही कर लोगे। तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं जो यहाँ पे जुलाई के अगर बजट बनाने की बात कर रहा हूँ तो जुलाई का जो मेरा सेल्स होगा बराबर, उसके रिगार्डिंग तो मैंने पेमेंट वगैरह सब कर दिया होगा जून के अंदर। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, अगस्त का मेरा सेल्स कितना है, तो बोले 2 लाख का है, तो 2 लाख में से सबसे पहले आप 25% माइनस कर दो तो बचेगा आपका 1.5 लाख रुपये। तो वो 1.5 लाख रुपये का परचेज हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई में, उसका पेमेंट भी कर देंगे जुलाई के अंदर 150। अब यहाँ पे देखते हैं सर कि ये रहा सितंबर का भी 2 लाख है, तो उसका भी कितना आएगा, 2 लाख है माइनस 25%, तो वो भी आएगा 1.5 लाख। 3 लाख का माइनस 25% करोगे तो आएगा 2,25,000। देन उसके बाद आएगा 62,500 आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 187,500। तो इस तरह से हमारा फिगर आता जाएगा 150, 150, 225, 187,500, 150 एंड 225। सिंपल है, वेरी इजी। देन आगे हम बढ़ते हैं। सर हमने मशीनरी का एक पेमेंट किया हुआ है और डिबेंचर का इंटरेस्ट हमें पे करना है, मशीनरी का पेमेंट है, टैक्स का पेमेंट है, तो ये सब हम यहाँ पे करते जाएंगे पेमेंट्स वन बाय वन। वेजेस वगैरह जो भी है जुलाई से लेके हमें दिसंबर तक के दे दिए, वही हमें बैठे के बैठे लेने हैं, तो वेजेस हम यहाँ पे ले लेंगे जो हमें दिए हुए वही के वही लेंगे। रेंट हमें 2000 एवरी मंथ पेबल बोला हुआ है जो हमने ले लिया है। टैक्स पेमेंट जो भी होगा वो हमारा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर होगा ऐसा बोला हुआ है तो वो हमने ले लिया। परचेज ऑफ मशीनरी भी हमें बोला है अक्टूबर और दिसंबर, ये रहा एडजस्टमेंट। सिंपल एडजस्टमेंट्स ही है माय डियर फ्रेंड्स। आप खाली एक बार पढ़ोगे तो आपको आराम से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 45 एंड 30 आएगा। देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स सर हमें पे करना है जैसा कि मैंने आपको बोला कि भाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स है उसके ऊपर 10% का अगर इंटरेस्ट है, सपोज ये रहा 10% का इंटरेस्ट, तो सर पूरे साल का होता है 50,000। अब मुझे तो यहाँ पे क्वार्टरली पे करना है, तो मैं कब पे करूँगा सर, क्वार्टरली का मतलब होगा कैलेंडर ईयर का क्वार्टर होता है मार्च, जून, देन सितंबर एंड दिसंबर। तो माय डियर फ्रेंड्स मुझे सितंबर और दिसंबर में 3 मंथ्स का पेमेंट करना है, तो 50,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करोगे तो आपको मिल जाएगा फिगर 12,500। ओके, इतना करने के बाद हमारा यहाँ पे सम खत्म नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। रिसिप्ट्स को प्लस करते जाओ, पेमेंट्स को माइनस करते जाओ, बैलेंस बचेगा वो आप नेक्स्ट ईयर के लिए नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड करोगे। नेक्स्ट मंथ के लिए हम कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे तो आता गया। ओके सर, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये आ गया हमारा 189,500, यहाँ पे हमारा टोटल बैलेंस बचा है 81,500। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स हमें यहाँ पे मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना है 1 लाख रुपए का। सर ऐसा कहाँ पे बोला है, ये रहा आप देख सकते हैं यहाँ पे, द कंपनी हैज द कैश बैलेंस ऑफ रुपीज 1,38 जून 2007 विच इज द मिनिमम डिजायर्ड लेवल ऑफ कैश। फंड्स कैन बी बोरो इन मल्टीपल ऑफ रुपीज 5,000। माय डियर फ्रेंड्स अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मेरे पास 81,500 का बैलेंस है तो मुझे अगर 1 लाख चाहिए तो सर मुझे कितने और घटेंगे पैसे, सर 18,500 रुपये बोरो कर लो। नहीं, आप 18,500 रुपये बोरो नहीं कर सकते हो, बिकॉज
आपको यहाँ पे 5000 के मल्टीपल में ही बोरोइंग करनी पड़ेगी। तो सर 5 3 15 15,000 बोरो कर लेते हैं ना, 3,500 में क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, वो भी आप नहीं कर सकते हो। वो फंड अगर ज़्यादा बचेगा तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें यहाँ पे वी हैव टू बोरो ₹20,000 इन द मल्टीपल ऑफ 5,000। तो टोटल बैलेंस हमारा हो जाता है 1,01,500। इस तरह से हम यहाँ पे करते जाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस आएगा हमारा 1,59,500 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। और दिसंबर की अगर हम बात करें तो 159,500 आया। उसके बाद हम इंटरेस्ट यहाँ पे करेंगे और रिफंड भी हम यहाँ पे कर देंगे 20,000 का। तो हमारे पास बचेगा 1,39,300, क्योंकि जिस मंथ में हमारा शॉर्टफॉल होगा उसके नेक्स्ट महीने में हम क्या करेंगे, उसका इंटरेस्ट पे करेंगे। सर एक्सेस कैश भी तो पड़ी है, तो दे दो, कोई बात नहीं, पेमेंट कर दो ताकि आपका इंटरेस्ट बंद हो जाए। वेरी गुड। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ये आपको ध्यान में लेना होगा। अब सर ये दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में मेरे पास वापस है बचे कितने पैसे, 80,300। सर अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा? सर 19,700 रुपीज़ चाहिए, तो मैं उतने बोरो नहीं कर सकता हूँ। वी हैव टू बोरो 20,000 राउंड फिगर। ओके, तो 20,000 में वापस से बोरो कर लूँगा और मेरा क्लोजिंग बैलेंस 1,02,000 तक पहुँच जाएगा। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स हमें ये सम के अंदर ध्यान रखना होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपके लिए ये रहेगा, बोरोइंग और इंटरेस्ट वाला पॉइंट, कि जहाँ पे भी आपका शॉर्टफॉल होता है फंड का, उसको आप क्या करोगे, ऑटोमेटिकली बैंक से बोरो कर लोगे और 12% के मुताबिक आप इंटरेस्ट भी अगले महीने पे करते जाओगे। आई होप सो कि आपको ये सम क्लियर रहा होगा माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ये आंसर देखिए बिना ही सम सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिएगा। जितना आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका इम्प्रूवमेंट होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमम सम्स आप सॉल्व करोगे तो आप कोई भी ट्रिक पॉइंट हो, टिपिकल सम हो, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये मेरी आपसे विनती है कि आप जो भी देखिए बिना देखे करें सम्स, क्वेश्चन के साथ ही आप सम्स करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।